Hello students. Students, today we will discuss the remaining part of chapter Outcomes of Democracy. So let's we start our chapter. In previous videos I have discussed the point how do we assess the democracy outcomes, and in now today's video we have discussed about the accountable, responsive and legitimate government, उत्तरदायी वैधानिक गवर्नमेंट के विषय में हम लोग जानेंगे। Students, here the first point, accountable. Here accountable means उत्तरदायित्व, मीन्स जो भी गवर्नमेंट हम इलेक्ट करते हैं वो हमारे प्रति उत्तरदायी होगी ऐसा हम मान के करते हैं, क्योंकि हमें गवर्नमेंट चुनने का अधिकार सिर्फ डेमोक्रेसी देती है, ना कि और कोई गवर्नमेंट देती है। इसलिए जो भी हम गवर्नमेंट या जिसको भी हम शासन सत्ता में बैठाते हैं उससे हमें उम्मीदें लगाते हैं कि वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा उत्तरदायी होगी, मीन्स जो भी काम वो करेगी हर उस वर्ग का जवाब हमको देगी। हमको मतलब हियर मीन्स जनता, सिटीजन को। There are some things that democracy must provide. In democracy, we are most concerned with ensuring that peoples will have the right to choose their rulers and peoples will have control over the rulers. डेमोक्रेसी सबसे पहली बात जो हमें प्रोवाइड कराती है वो कि जितने भी इसके सिटीजन हैं उनके पास एक राइट है अपने रूलर्स को, अपने शासक को चुनने का और उनको कंट्रोल करने का। तो इस दो पॉइंट को आप अपने बुक में सर्किल कर लीजिए बेटा, या हाईलाइट कर लीजिए। मीन्स डेमोक्रेसी प्रोवाइड द मेथड टू चूज योर रूलर्स एंड कंट्रोल ओवर देम। आता है हम लोग वोटिंग करते हैं और जिसे हम चाहते हैं उसे ही हम गवर्नमेंट सौंपते हैं। नेक्स्ट इसमें जो बात कह रहे हैं, whenever possible necessary citizens should be able to participate in decision making that affect them all। और अगर कभी नेसेसरी भी होता है तो सिटीजन को पार्टिसिपेट करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में जो कि उन पर अफेक्ट डालता है। यहाँ पर कैसे हम पार्टिसिपेट करेंगे डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि हमारे जो मेंबर्स होते हैं वो चुन करके हमारे पार्लियामेंट में जाते हैं और वो डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात, हमारी जो वॉइस होती है वो मीडिया के थ्रू भी गवर्नमेंट तक जाती है। तो कहीं ना कहीं मीडिया गवर्नमेंट इस बात का ध्यान रखती है कि हमें किस तरीके से अपने लोगों को साथ लेके चलना है। मेन बात यहाँ पर ये हुई, Therefore, the most basic outcomes of democracy should be that it produce a government। इसका मतलब क्या हुआ कि ये गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है दैट इज अकाउंटेबल, जो कि उत्तरदायी होती है टू द सिटीजन्स। वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है बेटा? सिटीजन के प्रति उत्तरदायी होती है। एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को आप अपने बुक में अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ से गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन, अकाउंटेबल किसके प्रति होगी? वो नागरिकों के प्रति होगी, उत्तरदायी। एंड रिस्पॉन्सिव, जवाबदेही किसके प्रति बढ़ेगी? उसकी नीड्स, जो हमारी नीड्स हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं ऑफ द सिटीजन्स की। तो यहाँ पे दो बातें कन्फर्म की गई कि जो भी गवर्नमेंट होगी बेटा वो जनता के प्रति जवाबदेह होगी, जनता की सुख सुविधाओं को ध्यान रखेगी। बिफोर गो into this question we face another common question, is the democratic government efficient। तो अगर हम इस बात पे जाएं कि जो गवर्नमेंट बनी हुई है वो हमारे लिए उत्तरदायी है, हमारी सुविधाओं का, हमारे नीड्स का ध्यान रखेगी, इससे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि क्या डेमोक्रेसी पर्याप्त गवर्नमेंट है? इज इट इफेक्टिव, क्या यह प्रभावशाली है? सम पीपल्स थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट। कुछ लोग ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी एक लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि कोई भी निर्णय लेने में इसमें समय लगता है, जिससे कहीं ना कहीं देश के विकास में बाधा आती है। इट इज ऑफ कोर्स दैट ट्रू नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स डू नॉट हैव टू ब्रॉदर अबाउट डेलिब्रेशन इज असेंबलीज आर वरी अबाउट मेजोरिटी एंड पब्लिक ओपिनियन। क्योंकि जो भी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पर ना तो उनको मेजोरिटी की दिक्कत है, ना माइनॉरिटी की दिक्कत है, ना पब्लिक ओपिनियन की कोई दिक्कत है। एज दे विश दे डू, उनकी जो इच्छा वही वो करते हैं।
सो दे कैन वेरी क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो आपसे जो ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि डेमोक्रेसी क्या पर्याप्त गवर्नमेंट है या नहीं है, तो नहीं क्यों है, क्योंकि उसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। तो आप यहाँ से आप आंसर देखिए, सो दैट कैन बी वेरी क्विक एंड एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। कौन करता है बेटा, जो कि सिंगल जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग होता है और जो उसको लागू करने का काम होता है वो बहुत जल्दी होता है, क्योंकि उनको ये तो है नहीं कि चलो अपर हाउस से पास होगा फिर लोअर हाउस में जाएगा या लोअर से अपर में जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं। उनके मन में जो विचार आया, जो उनको निर्णय लेना था उन्होंने ले लिया, उन्होंने किसी से पूछा नहीं और डायरेक्ट उन्होंने इस रूल को इम्प्लीमेंटेड कर दिया। इससे होगा क्या कि विदाउट वेस्टिंग द टाइम्स द वर्क विल स्टार्ट। द डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो आइडिया होता है वो सोच समझ करके तर्कसंगत होता है। सो सम डिले इज बाउंड टू टेक, कुछ देर तो लग सकती है उसके निर्णय लेने में। डज दैट मेक्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनफिशिएंट, जिससे गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इफिशियंट लग सकती है, मीन सफिशियंट की जगह पे वो इफिशियंट होगी, अब पर्याप्त लगेगी हमको। ये देखिए यहाँ पर दो बातें बता रहे हैं कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो फास्ट डिसीजन लेती है, कोई डिसीजन लेती है। अब होगा क्या कि हो सकता है कि उसके निर्णय से सभी लोग संतुष्ट ना हों, यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखना है। लेकिन वहीं पर डेमोक्रेसी जो है ये निर्णय लेने में देर तो लगाएगी, लेकिन 100% ये रहेगा कि फिर इसके निर्णय को सभी लोग मानेंगे। क्यों मानेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो निर्णय लेगी ये पूछ करके जांच करके लोगों के विचारों को, तब कहीं जा कर के कोई निर्णय ये लेती है। जबकि जो कोई डिसीजन लेता है उसमें किसी के विचार को जगह नहीं दी जाती है, वो अपने ही विचार से डायरेक्ट उनके मन में जो आया उन्होंने निर्णय ले लिया। Let us think in terms of cost. Imagine a government that may take decision very fast. सोचिए कि अगर कोई गवर्नमेंट जो डिसीजन बहुत फास्ट लेती है, बट इट मे टेक डिसीजन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल्स एंड मैनी मे देयरफॉर फेस प्रॉब्लम्स। तो हो सकता है कि उनके जो डिसीजन हो लोगों के थ्रू ना उसको एक्सेप्ट किए जाते हों, पहली बात, और उनसे लोगों को प्रॉब्लम भी फेस होती हो। इन कॉन्ट्रास्ट, the democratic government will take more time to follow procedure before arriving a decision। वहीं पर दूसरी तरफ जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ये एक लंबा समय लेती है किसी भी डिसीजन को लाने तक में, एक लंबा प्रोसीजर लेती है। बट बिकॉज इट हैज़ फॉलो प्रोसीजर्स इट डिसीजन में बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल्स। अब क्योंकि इसने समय लिया है तो इसका मतलब यही होगा, सीधी सी बात, कि इनके जो निर्णय होंगे वो सभी के थ्रू एक्सेप्टेबल होंगे एंड मोर इफेक्टिव, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली भी होंगे। तो यहाँ पर ये समझिए बेटा कि अगर फास्ट डिसीजन कोई भी गवर्नमेंट लेती है तो 100% है कि वो कहीं ना कहीं सबके थ्रू एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन कोई डिसीजन अगर आप सोच समझ के टाइम लगा के लेते हैं तो 100% है कि वो सभी के थ्रू वर्क करेगा। अब यहाँ पे टाइम लेने का मतलब ये हुआ कि आपको सबसे बात कर लेना है, ये नहीं कि आपने किसी से बात नहीं किया और टाइम अनावश्यक लगा रहे हैं, अपना खुद का ही विचार आप भी दे रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। आप अपने लोगों से बात कीजिए कि हमको ये निर्णय लेना है, ये काम करना है, करें कि ना करें, तो लोग उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ बताएंगे, कमियाँ बताएंगे, क्या घाटा होगा क्या लाभ होगा उससे। तो 100% है कि आपका जो लास्ट डिसीजन निकलेगा वो जा कर के बहुत से लोगों को संतुष्ट करेगा। सो द कास्ट ऑफ द टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इट परहैप्स वर्थ इट। हो सकता है कि टाइम्स की वजह से डेमोक्रेसी को इसकी कीमत चुकानी पड़े। अब देखें, डेमोक्रेसी इंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन द नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। अगर दूसरी तरफ हम देखें कि जो डेमोक्रेसी जिसका कि जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसीजर है वो नॉर्म्स एंड प्रोसीजर के थ्रू होता है, प्रोसीजर के थ्रू सारा डिसीजन लिया जाता है। सो अ सिटीजन्स हु वांट टू नो if a decision was taken through the correct procedure can find out this out. She has the right and means to examine the procedure of decision making।
तो यहाँ पर ये भी बात है कि जो डिसीजन लिया जाता है कि हमारे डेमोक्रेसी में सभी को ये बराबर का राइट है कि वो चेक कर सकते हैं डिसीजन किस थ्रू लिया गया है, उसका प्रोसीजर क्या था, वो करेक्ट डिसीजन है कि नहीं है। आपने देखा होगा जो भी डिसीजन लिया जाता है कोई भी गवर्नमेंट अकेले नहीं लेती है, वो सभी मीन्स अपोजिशन और रूलिंग पार्टी कुछ मेंबर सब साथ बैठते हैं, फिर उस पर चर्चा होती है, बहस होगी, वोटिंग होगी और एक हाउस से वो पास होता है। फिर सेकंड हाउस में वही सेम होता है, उस पर डिस्कशन होगा, डिबेट होगा और उस पर वोटिंग होगी। तो सोचिए एक लंबा प्रोसेस चलता है, तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहती है कि गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है वो दिखा के कर रही है कि हम ये निर्णय लेना चाहते हैं, यही ले रहे हैं। दिस इज नोन एज द ट्रांसपेरेंसी। देखिए ना, हमने कहा क्या कि यही क्या है, ट्रांसपेरेंसी है। जब आपका निर्णय दिखा करके सबके सामने, दिखाने मतलब यही हुआ कि सबसे आप पूछ रहे हो। जैसे आप घर के मुखिया हो और आपको कोई काम करना है तो आपने घर में चर्चा किया, तो इसका मतलब सब लोग जान गए आपके निर्णय को, और वही ट्रांसपेरेंसी हो गई। अगर मान लीजिए आपने निर्णय किसी से पूछा नहीं, डायरेक्ट कोई काम कर लिया, तो 100% है कि कुछ लोग उससे सेटिस्फाई होंगे और कुछ लोग उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे। दिस फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लेकिन यही ट्रांसपेरेंसी जो फैक्टर है ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। देयर फॉर वेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज़ राइट टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू pursue a government that follow procedures. Therefore, when वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो इस तरीके से जब हम आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का फाइंड करते हैं कि क्या इसके परिणाम होंगे, तो इट इज़ राइट टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट फॉलो प्रोसीजर। तो हम यही कह सकते हैं कि गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि प्रोसीजर को फॉलो करती है एंड इज अकाउंटेबल टू द पीपल्स, और ये लोगों के प्रति जवाबदेही इसकी होती है। जवाबदेही मतलब हुआ कि क्या जो करेगी उसका बताएगी, और इसने जो भी कुछ किया है इसकी जिम्मेवारी भी बनती है कि आपने ऐसा क्यों किया। वी कैन आल्सो एक्सपेक्ट दैट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट develop mechanisms for citizens to hold the government accountable and mechanisms for citizens to take part in decision making whenever they think fit। दूसरी बात ये भी है, देखेंगे कि गवर्नमेंट लोगों को एक मैकेनिक डेवलप करेगी जिससे लोग गवर्नमेंट के जिससे गवर्नमेंट उनके प्रति जवाबदेह हो एंड मैकेनिज्म ऑफ सिटीजन टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, और लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें गवर्नमेंट के साथ। और यही नहीं, यदि आपको लगता है कि ये प्रोसीजर किस तरीके से फॉलो किया जाता है तो आपको द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशन पर ध्यान देना होगा। मीन्स रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ओपन पब्लिक डिबेट ऑन द मेजर पॉलिसी। तो जो हमारा वर्क होगा, जैसे हमने कहा नहीं कि लोगों को पार्टिसिपेट कराया जाएगा डिसीजन मेकिंग में, तो उनके लिए ये एक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके माध्यम है क्या, रेगुलर इलेक्शन हो, फ्री और फेयर इलेक्शन हो, ओपन पब्लिक डिबेट हो, खुली डिबेट होनी चाहिए जिससे लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी ले सकें, अपने व्यूज रख सकें सरकार के सामने, एंड मेजर पॉलिसीज एंड listen and citizens right to inform about the government and its function. The actual performance of democracy show a mixed record on this। डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा सक्सेस हुई है इस तरीके से रेगुलर एंड फ्री इलेक्शन कराने में, सेटिंग अप कंडीशन फॉर द पब्लिक, ओपन पब्लिक डिबेट कराने में बहुत ज़्यादा सक्सेस हुई है। बट मोस्ट डेमोक्रेटिक falls short of elections that provide a fair chance to everyone and in subject to every decision to public debate। डेमोक्रेसी में कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेटिक इट नॉट इम्प्रेसिव ऑन दीज टू काउंट्स। वो दो काउंट्स कौन से हैं? फर्स्ट, डेमोक्रेटिक ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ द पीपल्स एंड ऑफन इग्नोर, कि डेमोक्रेसी जो होती है वो कभी कभी लोगों की नीड्स को अक्सर रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है, जिससे गवर्नमेंट अक्सर उनकी डिमांड को रिफ्यूज कर देती है, इग्नोर कर देती है मेजॉरिटी के जो उनको चाहिए। और जो दूसरी बात ये भी है कि जो रूटीन ऑफ है करप्शन का, इससे भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी फ्री नहीं है इस समस्या से। मीन्स डेमोक्रेसी में आज भी आपको करप्शन देखने को मिलता है। एट द सेम टाइम देयर इज नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेटिक आर लेस करप्ट आर द मोर सेंसिटिव टू द पीपल्स।
और लगभग अगर उसी समय पे देखा जाए तो जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं वहाँ पर आपको करप्शन भी कम मिलेगा। दूसरी बात, लोगों के जवाब के प्रति या लोगों के नीड के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होती है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी में जैसे कोई भी चीज़ आपके पास पड़ोस में या नीड है तो उसकी सुनवाई बहुत लेट होती है या वो वर्क होने में बहुत समय लग जाता है। अगर 5 साल जनता का शासन है वो गवर्नमेंट का किसी का भी, तो हो सकता है वो 5 साल लगा दें। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर कोई भी डिसीजन तुरंत लिए जाते हैं और उन पर वर्क तुरंत स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ज़्यादा सर्टेनली बेटर होती है अपने अल्टरनेटिव से। जैसे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिमेट गवर्नमेंट, ये एक वैधानिक गवर्नमेंट होती है। इट मे बी स्लो, लेस एफिशिएंट, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन। ये स्लो हो सकती है, कम प्रभावशाली होगी, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव आर द क्लीन, मतलब ना तो ये हो सकता है कि हमेशा रिस्पॉन्सिव हो, मतलब इसमें बहुत सारी कमियां हैं, आप हम मान सकते हैं। बट आ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, लेकिन अगर देखा जाए तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये लोगों की अपनी खुद की गवर्नमेंट होती है। सो मेन विशेष यही है, सपोर्ट द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मेन यही होता है कि कम से कम ये एक वैधानिक गवर्नमेंट है, इसीलिए इसमें कमियां होने के बावजूद भी लोग इसका आज बहुत सपोर्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड में। As the accompanying evidence from the South Asia show, the support exists in the country that democratic regimes as well as countries without democratic regimes. People wish to ruled by representative elected by them. They also believe that democracy is suitable for their country. तो अगर हम साउथ एशिया कंट्री की बात करें तो वहाँ पर लोगों को शासन करे, उनका रिप्रेजेंटेटिव करे। दे आल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज सुटेबल फॉर देयर कंट्री, और उनकी इच्छा होती है कि डेमोक्रेसी उनके देश के लिए सबसे बेस्ट है। डेमोक्रेसी एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इट्सेल्फ एन आउटकम्स द कैन नॉट बी इग्नोर्ड, है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, कि डेमोक्रेसी एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट, कि डेमोक्रेसी में खुद की एबिलिटी है कि उसका लोग खुद से सपोर्ट करते हैं, उसकी क्वालिटी से, उसकी प्रिंसिपल से। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो देखिए स्टूडेंट्स, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू क्लास।